बुद्धि सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक बोलिए शंकर भगवान की जय, सर्वदेव भगवान की जय। सबसे पहले सभी बड़े भाव से मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण महादेव जी के नाम का संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग हाथ बढ़ा के शुरुआत करेंगे और करेंगे। सबसे पहले देवताओं को प्रणाम करेंगे कि भगवान की कथा जाए। तो आओ आज भीमेश्वर शिव नमः शिवाय। ओंकारेश्वर वैद्यनाथ प्रभु भीमेश्वर शिव नमः शिवाय। ओंकारेश्वर वैद्यनाथ प्रभु भीमेश्वर शिव नमः शिवाय। ओंकारेश्वर वैद्यनाथ प्रभु भीमेश्वर शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय। सभी भाव श्रद्धा से मन को प्रभु की कथा में लेकर चलें, एकाग्र चित्त होकर बैठें और ये ध्यान जरूर रखें कि हम 3 घंटे हम किसी भी प्रकार की इधर-उधर की बात नहीं कथा में बैठकर करेंगे, केवल भगवान की ध्यान दें। सबसे पहली बात कि हमने भगवान के नाम की दीक्षा ले ली है, और जब नाम की दीक्षा ले ली तो हम भगवान के हो गए। किसके हो गए? बोलो तो बोलो हर हर महादेव। और जो भगवान का हो गया तो आप मुझे ये बताओ कि जो भगवान आया ना, तो पहला नियम कि अगर हम भगवान के हो गए हैं तो आज से 7 दिन हम न किसी की निंदा करेंगे न किसी की चुगली। भगवान का जो भक्त होगा इसके का प्रयास करना, वरना ये मन भगाएगा, ये मन बैठने नहीं देगा, ये भी इधर देखने को मन करेगा। हमारी पूज्य कथा के
अधिष्ठाता है, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्री श्री अविनाश दास यज्ञ अधिष्ठाता यज्ञ मंडल पर पहुंच चुके हैं। आप सभी भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और भाव श्रद्धा विश्वास से मेरे महादेव जी की लीला में जोधा लगाए। यजमान बंधु यज्ञ अधिष्ठाता महाराष्ट्र का पूजन कर रहे हैं, आप सभी दर्शन जरूर करें और प्रेम भाव के साथ अब महादेव की कथा में इस मन को लेकर चले। मैंने निवेदन किया मन को कथा में बिठा लेना, ये भगाएगा और सबसे पहले भगाएगा कौन? ये आंखें भगाएगी। अगर इधर कोई आएगा तो उधर देखने को मन करेगा, यहाँ कोई आएगा तो ये जगह केले लाया है कि सेब लाया है, खाली हाथ है, कौन भगाया? मन। इसलिए ध्यान देना 3 घंटा मेरे महादेव की कृपा से अगर मिला है तो ऐसी प्रार्थना करो महादेव के श्री चरणों में कि बाबा अब ये 3 घंटे हमारा मन इधर उधर न भटके, एक भी शब्द कथा का छूट न जाए। ऐसा भाव बनाकर महादेव की दिव्य लीला में प्रवेश करते हुए आइए, मन को कथा में लेकर चले। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कथा कहाँ से शुरू होती है तो सुनिए। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। कथा प्रारंभ हुई कहाँ से? नैमिषारण्य से। आप में से शायद कुछ लोग गए होंगे नैमिषारण्य। कोई आप में से गया है? नहीं गए हैं? चलो ध्यान करो, क्योंकि जिस कथा को श्रवण करने के लिए हम आए हैं ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम का जिला है, वहां गोमती नदी बहती है और गोमती नदी के तट पर यह चक्र तीर्थ है, नाम है नैमिषारण्य। तो इतना याद जरूर रखना। तो कथा 4-5 बार मुझे लगता पहले भी सुन चुकी, और ये बात ध्यान देना कथा प्रारंभ हो रही कहां से? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ से कथा शुरू होती है, जहां पर हमको 88,000 महात्मा लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो आइए हम भी अपने इस मन को नैमिषारण्य लेकर चलें। और ये कृपा है आपको, मेरे महादेव प्रभु बैठे हैं आपके मंदिर में, और कृपा है संत महात्माओं की, जिनकी कृपा करुणा और आशीर्वाद से आज आपने इस मधुपुर गांव में ही नैमिषारण्य को स्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने शिवपुराण की एक आपको पंक्ति सुनाता हूँ। तथा भवती यद गृहे तीर्थम भवती तद गेहम वसताम पावनाः। शिवपुराण में लिखा जहाँ पर श्री शिव महापुराण का ये ग्रंथ विराजमान हो जाता है, उस स्थान पर ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अपने आप आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो यदि ब्रह्मांड में सारे तीर्थ वहां स्वयं आते हैं तो फिर तो भैया यहाँ नैमिषारण्य भी आया होगा। इसका मतलब कि आज जिस जगह बैठकर हम कथा सुन रहे हैं ये कोई साधारण बंधुपुर का गांव नहीं रहा। अभी तो आज आप लोगों के प्रयास से और महाराष्ट्र के आशीर्वाद से ये बंधुपुर का शिव मंदिर आज नैमिषारण्य हो चुका है। और उसी पावन नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा लोग बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। वहां रोज कथा होती है। और नैमिषारण्य बंधुओं कलयुग में भूमि का वो भाग है जहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है इस स्थान को कि नैमिषारण्य में कभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा, कभी कलयुग प्रवेश नहीं करेगा।
इसीलिए महात्मा लोग बैठकर हर रोज वहां पर भगवान की दिव्य कथाएं करते हैं। अब आप दर्शन कीजिए, कथा हो रही है, सारे महात्मा लोग आपस में भगवान की कथा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे थे कि उसी समय देखो कृपा भई कि नैमिषारण्य के उस तीर्थ पर आज एक बड़े महान महात्मा जी आगमन हुआ। संत आए जिनका नाम यहाँ महापुराण में लिखा श्री सूत जी महाराज। कौन पधारे? सूत जी आए। और जैसे सूत जी कुछ नैमिषारण्य की भूमि पर आए, उन 88,000 महात्माओं ने देखा, सब महात्मा अपने अपने स्थान को छोड़कर खड़े रहे। सब खड़े हो गए, स्वागत करने लगे। जैसे अभी हमारे कथा के अधिष्ठाता महाराज जी आए, तो आपने क्या किया? खड़े होकर के अभिनंदन। क्यों? शास्त्र कहता है भाई कि यदि कभी हमारे बीच गुरुजनों का आगमन, संतों का आगमन, महापुरुषों का आगमन हो तो मर्यादा कहती है कि खड़े होकर के उनका अभिनंदन करो। स्वागत की तो ये ऋषियों ने भी यही बताया। महात्मा लोग खड़े हुए, सूत जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया। सुंदर एक ऊंचा आसन लगा था, आसन पर सूत जी को बिठा दिया। अब सभी महात्मा अपने स्थान पर बैठे और उन महात्माओं में एक महात्मा जी खड़े हो गए जिनका नाम है शौनक। शौनक नाम के महात्मा जी खड़े हैं और सूत जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, महाराज जी अहो भाग्य हमारे कि आज हमारे बीच संत पधारे। हमारा भाग्य उदय हो गया कि आज संतों का आगमन हमारे बीच हुआ। महात्मा कह रहे हैं कि हमने अपने गुरुजनों से ये सुना है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। ये विभीषण जी महाराज भी यही बात कहते हैं लंका में बैठकर हनुमान जी से। जब हनुमान जी से विभीषण जी की भेंट हुई तो विभीषण जी ने हनुमान जी से क्या कहा? अब मुझे भरोस हनुमंत बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। आज मुझे विश्वास हो गया हनुमान जी कि जीवन में संतों का जो मिलन है वो भगवान की कृपा से ही होता है। जब हम पर भगवान की विशेष कृपा होती है तो हमें जीवन में संत महापुरुषों का दर्शन मिलता है। तो यहाँ पर शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं, आप जैसे महात्मा आए, अहो भाग्य, हमारा भाग्य उदय हो गया। और हमने ये भी गुरुजनों से सुना कि यदि संत गुरुजन महात्मा जन कभी हमें मिल जाए ना, कभी उनका दर्शन हो जाए, तो दो बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना। क्या? कि एक तो पहला अन्न का कण और दूसरा संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना। ये तो शौनक जी कह रहे हैं कि हमने सुना है कि यदि कभी भोजन पाने बैठो, भोजन पाओ तो इतनी सावधानी से भोजन करना चाहिए कि अन्न का एक दाना भी हमारे कारण नानी में बर्बाद न हो जाए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे कारण अन्न का एक दाना बर्बाद हो गया ना, तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि बेटा उस अन्न के एक दाने का मोल चुकाने के लिए हजारों साल तक नानी का कीड़ा बनकर पैदा होना होता है। ये अन्न की महिमा समझना। इसीलिए यहाँ भी कथा होगी, कथा के बाद मुझे लगा भंडारा भी होगी होगा। तो सब लोग ये विशेष ध्यान रखना कि उतना लेना थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली। अन्न की बड़ी महिमा। और यहाँ शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं दूसरी बात, संतों का क्षण भी कभी बर्बाद नहीं करना। कभी संत महात्मा गुरुजन अगर मिल जाए तो उनके पास जाकर कभी घर गृहस्थी की बेकार की बातें मत करो। अभी तो उनसे तो केवल भगवान की चर्चा करो, भगवान की कथा पूछो, सत्संग श्रवण करो। लेकिन हम नहीं करते। हम क्या करेंगे? अरे गुरु जी आए हैं, गुरु जी आजकल बेटा कहना नहीं मान रहा, आजकल बहू कहना नहीं मानती है, आजकल कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, इत्यादि इत्यादि प्रश्न करेंगे। लेकिन जो प्रश्न करना चाहिए वो प्रश्न करते ही नहीं कि भगवान की कथा सुनाइए,
यहाँ शौनक जी कह रहे हैं संत महात्मा गुरुजन मिले, कभी घर की व्यर्थ बातों में समय बर्बाद न करके उनसे केवल भगवान की कथा पूछिए। इसीलिए हे सूत जी, आप जैसे महात्मा आज आए हैं, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। महादेव ने रचना की स्वयं कब की? तो शिव पुराण कह रहा है। भोले बाबा बैठे और भोलेनाथ ने जब कलयुग पर दृष्टि डालकर देखा, जब कलयुग पर दृष्टि डाली ना मेरे भोलेनाथ ने, तो क्या देखा? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। महादेव ने देखा कोई एक व्यक्ति है तो वेद के एक मंत्र को हमें बता दे। नहीं भैया, लेकिन ये हमारी में महादेव ने उस समय देख लिया ऐसी आपने कैसे कैसे होते बोलो। अरे बैल के स्वरूप में बाबा के द्वार पर बैठे होते हैं, आप क्यों बैठे हैं मंदिर में? नंदी जी महाराज, ये भगवान शंकर जी के सबसे प्रिय गण है। और भगवान शिव ने ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये सबसे पहले अपने परम प्रिय गण नंदी जी महाराज को सुनाई। कथा सबसे पहले नंदी जी को सुनाई गई। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब देखिए, नंदी जी ने शिव पुराण की कथा को सुना और नंदी जी ने फिर ये कथा आगे किसको सुनाई? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं। तो नंदी जी ने ये कथा सुनाई सनकादिकों को। किसको सुनाई? भाई इतना याद जरूर रखना कि कथा हम तक कैसे आई। आज जो कथा हम सुन रहे हैं, ये आई कैसे पृथ्वी पर, पहले ये पता होना चाहिए। शंकर जी ने सुनाई नंदी जी को, नंदी जी ने सुनाई सनकादिकों को। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई हैं, इनको कहते हैं सनकादिक। सनकादिक याद रखना। फिर इन सनकादिकों ने ये कथा सुनाई किसको? श्री वेद व्यास जी महाराज को। सनकादिकों ने किसको सुनाई? श्री वेद व्यास जी महाराज। उसके बाद वेद व्यास जी ने कथा किसको सुनाई? तो यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं नैमिषारण्य की भूमि पर बैठकर उन ऋषियों से कि हमारे गुरु वेद व्यास जी ने ये कथा हमको सुनाई। और वही कथा फिर अब आज मैं यहाँ बैठ करके आपको सुनाता हूं। ये सूत जी कह रहे हैं इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ साधन श्री शिव महापुराण, ये शिव पुराण की कथा मुझे मेरे गुरुदेव व्यास जी ने सुनाई, मैं आपको सुनाता। और आप एक बात बड़े ध्यान से सुन कि जब सूत जी ने कथा उन ऋषियों को सुनाई, तो उन ऋषि मुनियों के पास जाकर हमारे गुरुजनों ने भी इस कथा को सुना, और उन्हीं गुरुजनों के पास जाकर हमने भगवान की इस कथा को सुना, और गुरु की कृपा से वही कथा आज हम आपको इस बद्दुपुर गांव में सुनाने के लिए आए हैं। तो कथा कहां से आई? महादेव से। स्वयं महादेव ने, ये हमने नहीं बनाई कथा, या हम अपनी मर्जी से कुछ बोल रहे हैं। और कलयुग में इस कलयुग के वातावरण से बचना है, मन को भजन में लगाना, मन को निर्मल बनाना है, तो सबसे सरल साधन भगवान की शिव कथा को श्रवण कीजिए। शिव कथा को सुनकर व्यक्ति के संसार का जाल कट जाता है, विकारों का जाल खत्म हो जाता है, और मन निर्मल होकर भगवान के भजन में लग जाता है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, और एक बात और सुनिए, ये जो शिव पुराण है, भोले बाबा ने वर्णन आता है, ये कथा 1 करोड़ श्लोकों में गाई गई। शतकोटि अपारा 100 करोड़ श्लोकों का भी वर्णन, 1 लाख श्लोक का भी वर्णन। लेकिन मैं कहूं, कलयुग में श्री शिव महापुराण की जो कथा हम सुनते हैं, इसमें माला के ऊपर एक दाना और एक फूल सा बना होता है, इसको कहते हैं सुमेरु। क्या कहते हैं? ये सुमेरु है। तो आज पहले दिन क्या होता है? बोले ये सुमेरु की कथा सुनाई जाती है पहले दिन। मानो
पहले दिन भक्त को माला पकड़नी सिखाई जाती है कि माला को पकड़ना कैसे है। उसके बाद फिर उन दानों को आगे घुमाया जाएगा, फिर वो दाना कैसे घुमाना। 24,000 दाने हैं, इन 24,000 दानों को निरंतर 7 दिनों तक हम एक एक करके दाना घुमाएंगे और महादेव की कृपा को पाएंगे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मेरे महादेव जी ने 24,000 श्लोकों की ये दिव्य पावन संगीता कलयुग में हमारे उद्धार के लिए हमें प्रदान करता है। भैया भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पावन दिव्य धारा। औगणदानी जानते हैं आप? एक होता है दानी और एक होता है महादानी। देखो, दानी तो वो होता है जो वस्तुओं का दान देता है। आपने जो चीज मांगी वो आपको दे दी, वो हुआ दानी। लेकिन महादानी कौन है? जो अपने आप को भी देने के लिए हमेशा तैयार बना रहे, वो है महादानी। देवताओं की, मनुष्यों की छोड़ो, देवताओं की छोड़ो, जो राक्षस है ना, राक्षस, वो भी महादेव का भजन करते हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। दैत्य लोग भी मेरे महादेव का भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये भेदभाव नहीं करते। भोले बाबा के द्वार पर कभी भेदभाव नहीं होता। इनके द्वार पर जो एक बार आ गया उसकी झोलियां सदा भर देती हैं। जो आ गया उसकी झोलियां भर दी। ये नहीं देखते महादेव की ये कैसा है ना, इसने मेरा भजन किया इसलिए इसको जो चाहिए दे दे। शिव पुराण में एक कथा आ रही है, आप बड़ी श्रद्धा से जरा श्रवण करो कि ये कैसे औगणदानी है। तो यहाँ पर कथा आ रही है, बड़ी सुंदर कथा है भस्मासुर की। शायद आपने सुनी हो, क्योंकि ये कथा भागवत जी में भी आती है। और वही विकास एक समय जा रहा था कि रास्ते में मिल गए नारद जी महाराज। नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण। नारद जी अब नारद जी जा रहे थे, भस्मासुर ने बाजू से पकड़ लिया है। बाबा जरा मुझे ये बताओ कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा है? ऐसा कौन सा देवता है जो जल्दी प्रसन्न हो जाए? तो नारद जी बोले, भैया सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता तो मेरे महादेव हैं। महादेव से जल्दी संसार में कोई दूसरे देव प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आज अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो महादेव का भजन करो। नारद जी चले गए और आप दर्शन कीजिए। आश्चर्य होगा तो आपको कि इस भस्मासुर ने 7 दिनों में महादेव को प्रसन्न किया था। केवल 7 दिन। क्या किया? कहते हैं मंदराचल पर्वत पर जाकर के इसने एक कुंड